Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 3 of class 3. The chapter name is subtraction. Dear student, we already completed our 5 parts in various previous classes. यहाँ पर हम start करने जा रहे हैं our new part, that is our part number 6. And what we will do in this part? We will start our exercise 3.4. Dear students, यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम एक न्यू थिंग्स की बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आवर एक्सरसाइज. यू कैन चेक आवर एक्सरसाइज 3.4. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें सबसे पहले जो एक्टिविटी करनी है वो है हमारी प्रूव इट. क्या प्रूव करना है? देखिए मेरे इस हैंड में 5 फिंगर है, अनदर हैंड में 5 फिंगर्स हैं. इसे प्रूव करना है कि हमारे दोनों हैंड की जो फिंगर्स हैं वो इक्वल है. कैसे प्रूव कर सकते हैं? बाय द काउंटिंग. हम काउंटिंग कर लेंगे एंड बता देंगे भाई यहाँ भी 5 आ रहा है काउंटिंग में और इधर भी 5 आ रहा है. सो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं? इक्वल हैं. ऐसे हमें यहाँ पे एक टेबल दी हुई है. यू कैन चेक द टेबल्स. 6 रॉज हैं. ओके यहाँ पे इन सारे न्यूमेरिकल्स में से आप ये देख पा रहे हैं यहाँ कंपेयर साइन हमें दिख रहा है सभी को कंपेयर साइन. इस कंपेयर साइन का यूज़ करते हुए हमें ये प्रूव करना है कि इस साइड जो एक्टिविटी हुई है वो अनदर साइड की एक्टिविटी से इक्वल हो रही है. इन सब्ट्रैक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. देखिए हमारे पास में है 5, हमने लेस किया 2. आंसर कितना आया? ये तो बड़ा इजी है ना. कितना है? 5 में से 2 गया, कितना बचा हमारे पास में? 3. ठीक है. अब हम क्या करते हैं? हम कुछ इसके साथ गेम करते हैं, कुछ खेलते हैं. ठीक है. चलिए सेकंड एक्टिविटी. हमारे पास में आंसर कितना है? 3. उसमें हम ऐड कर देते हैं 2. आंसर कितना आ रहा है? 5. क्या समझ आ रहा है? क्या हम पॉसिबिलिटी कह सकते हैं? यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा गिवन नंबर में से हमने जो नंबर लेस किया है और जो आंसर फाइंड किया है, अगर हम आंसर और जो हमारा सेकंड नंबर है उसको ऐड करते हैं तो वी फाइंड द मैक्सिमम नंबर. ऐसा ही कुछ हो रहा है. देखिए बिल्कुल सही है. अगर हम हमारे आंसर में से हमारा जो गिवन बिगर नंबर है उसे लेस करते हैं तो वी फाइंड द अनदर नंबर. क्या ये पॉसिबल है? देखिए यस बिल्कुल. सो ये जो चीज़ें हैं इसे हम कहते हैं कि ये एक दूसरे का अपोजिट्स हैं. क्या है? अपोजिट्स हैं. अगर हमने 5 में से 2 को लेस किया 3 आंसर आया, अगर हमने 3 में 2 को ऐड किया तो 5 आंसर आएगा. इसे कहते हैं कि एक दूसरे का क्या है? ये अपोजिट है. तो चलिए अब इसी चीज़ को बेस बना करके हम क्या करेंगे? इस टेबल में सारा कुछ प्रूव करेंगे. कैसे? अगर आपने 20 में 5 को ऐड किया है तो आपका आंसर कितना होता है? 25. ठीक है. कंप्लीट. बिल्कुल. अब आप ये बताइए अगर हम 25 में से सेकंड नंबर, कौन सा है सेकंड नंबर? 5 है, उसे लेस कर दें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए फर्स्ट नंबर. चेक कर लीजिए. देखिए 25 में से हमें लेस करना है 5 को. हमने 5 को इस तरफ क्यों लिखा? बिकॉज वी नो यूनिट प्लेसेस के नीचे यूनिट प्लेसेस और टेंस प्लेसेस के नीचे टेंस प्लेसेस राइट करना है. 5 में से 5 लेस किया 0, 2 में से 0 लेस किया 2. क्या हमारा आंसर फर्स्ट नंबर आ चुका है? यस वी गॉट 20 एज आंसर. सो वी राइट हियर 20. सो ये एक्टिविटी कैसी है? एक दूसरे की अपोजिट है. क्लियर. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने आंसर और सेकंड नंबर को ऐड किया देन वी फाइंड द फर्स्ट नंबर, और अगर हमने आंसर में जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसे लेस किया देन वी फाइंड द अनदर नंबर. चलिए यहाँ देख रहे हैं 17 में हमने 12 को ऐड किया है. सो आंसर कितना आ रहा है? 29. ओके 29 आ रहा है ना. अब हम क्या करते हैं कि 29 में से क्या लेस करें? सेकंड नंबर. चलिए ये हमने 12 लिखा तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 17. चलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते, हम डायरेक्ट 17 राइट कर देते हैं. अब हम इसे चेक करेंगे क्या हमने ये सही लिखा है. देखिए 29 लेस करना है भाई 12 को. चलो स्टार्ट हो जाइए यूनिट प्लेसेस से. ये हमारा 10 प्लेसेस है. क्लियर. चलिए 9 में से 2 गया लेस 7, 2 में से 1 गया लेस 1. सो आंसर कितना है? 17. वी राइट देयर 17 ऑलरेडी. सो ये सारी एक्टिविटीज़ कैसी हैं? एक दूसरे की अपोजिट हैं. यहाँ हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस हम देख करके वॉच एंड आंसर कर सकते हैं. देखिए अब नेक्स्ट को हमने 72 को ऐड किया है 15 से. सो आवर आंसर इज 87. अब हम 87 में से हमारा सेकंड नंबर यानी 15 लेस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 72. मैंने कुछ सॉल्व किया? नो, मैंने केवल ऑब्जर्व किया एंड राइट किया. सो यहाँ हम ये कह पा रहे हैं फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है. अगर हम आंसर में से सेकंड नंबर को लेस कर देंगे तो हमें फर्स्ट नंबर फाइंड हो जाएगा, और अगर हम आंसर में से फर्स्ट नंबर को लेस कर देंगे देन हमें सेकंड नंबर आंसर फाइंड हो जाएगा. चलिए देखते हैं. सो यहाँ पे ये बिल्कुल आप मेजरली
रिमेंबर रखेंगे कि जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो प्रोसीजर है नंबर्स की वो एक दूसरे की अपोजिट है, ठीक है। हमने यहाँ एडिशन किया, सो वहाँ हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ हम अगर सब्ट्रैक्शन करते तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम एडिशन करेंगे। चलिए 26 ऐड बाई 25, सो आंसर कितना होता है निकाल लीजिए। 26 25 ऐड करना है भाई। चलिए 6 and 5 11, सो 11 2 डिजिट नंबर है, सो वी कांट राइट ऑल नंबर हियर, वी राइट ओनली वंस प्लेसेस वैल्यू दैट इज 1, वी राइट 110 एज एस कैरी। सो 2 and 2 कितना हुआ 4, 4 and 1 5, सो आंसर कितना है 51, सो वी राइट हियर 51। सो हम क्या कहेंगे, हमारा जो आंसर है भाई 51, उसमें से अगर हमने फर्स्ट नंबर को लेस कर दिया, अभी हमने सेकंड नंबर लेस किया था, अब हम फर्स्ट नंबर लेस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, वो रहेगा हमारा 25। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड ना कि कैसे हम ये देख पा रहे हैं कि जो नंबर्स हैं जिनको हमने सॉल्व किया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, ये दोनों के अपोजिट बन रहे हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं 12 इज आवर सेकेंड नंबर, ओके, 37 आवर आंसर। सो हमें फाइंड करना है फर्स्ट नंबर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, आपको रिमेंबर होगा जब हमने हमारी क्लास 2 ली थी एडिशन वाली, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं और मेरा आंसर है 10। इट मीन्स लास्ट में मेरे पास 10 चॉकलेट हो जाती है जब मुझे अंकल मिले थे। सो यू कैन फाइंड या यू कैन टॉल मी कि हमने कैसे ये सॉल्व किया था, कैसे फाइंड कर लिया था वो बीच वाला नंबर जो अंकल ने हमें दिया था। हमने ये किया था जो हमारे पास ऑलरेडी था और जहाँ हमें जाना है वहाँ तक हम स्टेप बाय स्टेप चले गए थे एंड फाइंड कर लिया था आंसर। इन शॉर्ट वी कैन से हमने आंसर में से हमारा जो ऑलरेडी गिवन नंबर है उसे लेस कर दिया था और हमने फाइंड कर लिया था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है उसमें से हम गिवन नंबर को लेस कर देंगे, देन वी फाइंड द आंसर। 7 में से 2 गया, लास्ट कितना रहा हमारे पास 5, 3 में से 1 गया 2, सो वी कैन से वी हैव 25 एज फर्स्ट नंबर। 25 ऐड बाई 12 देन 37। अब हम अगर 37 में से 25 को लेस करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया, तो 12 हमारा आंसर होगा। यू कैन चेक देयर। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। इट इज़ आवर लास्ट न्यूमेरिकल, सो इसे भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं है, सेकंड नंबर नहीं है, सो हमारे पास आंसर है, इधर हमारे पास आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर नहीं है। तो हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने होंगे जिनका ग्रुप कितना होता है, जिनका ग्रुप बन जाता है 15। सो कितना सारा ग्रुप बना सकते हैं, देखो 14 and 1 कितना हुआ 15, 13 and 2 कितना हुआ भाई ये भी 15, अगर हम करें 15 and 0 तो वो भी 15। इस प्रकार से हमें जो नंबर प्योर लग रहा है कुछ भी इनमें से हम वहाँ ऐड कर सकते हैं। सो देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिया 7 and 8 कितना हुआ 15, 7 and 8 15 हो गया ना हमारा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 and 8 15, तो हम 15 में से अगर 7 को लेस कर दें तो हमारा 8 आंसर आ जाना चाहिए। 7 and 8 कितना हुआ 15, अगर 15 में से 7 को लेस किया देन वी फाइंड एज आंसर 8। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एक्टिविटी थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड कि जो प्रोसीजर ऑफ एडिशन एंड प्रोसीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन है, दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। ये एक दूसरे का कैसे हैं, अपोजिट है, एंड वी प्रूव इट, हमने इसको प्रूव भी कर लिया। सो नो डाउट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।